हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज आप लोगों के लिए जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव आपका वेट कर रहा है, कौन सा बड़ा बदलाव आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहा है। इस चीज़ पर हम रीडिंग करेंगे। हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। प्लीज़ भोलेबाबा गाइड कीजिएगा कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके जीवन के अंदर एक कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर उन्हें बदलाव के नंबर दिखाई दे रहे हैं 555, ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं, तो उनके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव उनका वेट कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी। जब तक गाइज मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करिए और आप लिख सकते हैं हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ के अंदर कौन से बड़े बदलाव उनका वेट कर रहे हैं। चलिए, 1 2 3। कौन से बड़े बदलाव मेरे व्यूअर्स का वेट कर रहे हैं। 1 2। कौन से बड़े बदलाव मेरे व्यूअर्स का वेट कर रहे हैं। 5 कार्ड्स, 5 cards, 1 2 3 4 and next one is 5. Okay, let's see आगे। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है, कौन से बड़े बदलाव आपका वेट कर रहे हैं। लेट्स सी। 1 2 ओके। कौन से बड़े बदलाव आपका वेट कर रहे हैं। कौन से बड़े बदलाव आपका वेट कर रहे हैं। 1 2 and 3। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कौन से बड़े बदलाव मेरे व्यूअर्स का वेट कर रहे हैं। देखते हैं हम। ग्रैटिट्यूड, सेल्फ एस्टीम, एम्पैथी, हाई प्रीस्ट, एंड शालिन मास्टर। ओके, एंड यहाँ पर है समर। ओके, समर की एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल एंड मास्टर जीसस। यहाँ पर एनर्जी है सेक्रीफाइस, मटेरियल एलिमेंट्स, सीड ऑफ क्रिएशन। ओके, abundance, acceptance, vanity, rejection, creation. Okay, 8 Knight of Wands, 8 of Wands, 9 of Cups, Chariot, 3 of Cups and 2 of Cups. Okay,
कौन से बड़े बदलाव मेरे व्यूअर्स का वेट कर रहे हैं, क्या यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर बदलाव करने वाले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो मुझे मिल रहे हैं इस वक्त में, वो गाइज आपको जो भी रिजेक्शन पड़ी थी, वो रिजेक्शन आपको क्यों पड़ी थी, इसका जो आंसर है, एक तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में उसका आंसर आपको मिलने वाला है कि आपको रिजेक्शन क्यों पड़ी थी। क्योंकि मुझे नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्शन पड़ी थी, एंड रिजेक्शन से यूनिवर्स जो है वो आपका ईगो सेल्फ टोटली ब्रेक करना चाहते थे, ताकि आप अपनी लाइफ में क्रिएटर बन सके। आपको मैं क्रिएशन की एनर्जी दिखाती हूँ, यहाँ पर इस कार्ड में क्रिएशन की एनर्जी है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी एनर्जी है सीड्स ऑफ क्रिएशन की, सीड ऑफ क्रिएशन। सो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आता है कि आप क्रिएट करने के पाथ पर हैं। बहुत सारे लोग जो 5D में शिफ्ट हो चुके हैं, उनका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा होगा, एंड वो क्रिएटर बनने की राह पर हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप अपनी लाइफ के अंदर जब बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते या फिर लो वाइब्रेशनल लोगों के बीच में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें पाना चाहते हो, उनके लिए आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आपको क्रिएटर नहीं बनने दे रहे होते हैं, या फिर जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो उनको आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये लोग आपको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप तो इनको रिजेक्ट नहीं करोगे, आप तो इनको अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहोगे। पर यूनिवर्स क्या करता है कि इनको आपकी लाइफ से बाहर निकालने के लिए इनसे ही आपको रिजेक्शन दिलाता है। और जब आपकी रिजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, देन वो आपको बताता है कि आप एक क्रिएटर हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मांग क्यों रहे हो, क्रिएट करो, अपनी अपनी तथा से क्रिएट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आपके लिए बड़ा बदलाव वही निकल कर है। सबसे बड़ा बदलाव है कि यूनिवर्स आपको क्रिएटर बनाएगा। और जैसे जैसे आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा ना, दुनिया देखेगी जब आपका मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो लोग आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, आपको हर चीज़ कैसे मिल जाती है। एनर्जीज को अलाइन करके, एनर्जीज को प्रॉपर एक डायरेक्शन में लगाकर, दृढ़ संकल्पित होकर, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो और बहुत आप रखते हो उस चीज़ की, उस चीज़ के लिए आपने हार्ड वर्क भी किया है, स्मार्ट वर्क भी किया है, और आप उस चीज़ की डीप डिजायर रखते हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। सो अबंडेंस बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर दिखाई देती है। यहाँ पर ना ये बहुत खूबसूरत कार्ड में इसमें जो अष्ट महालक्ष्मी नजर आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर ना मुझे वो एनर्जी फील हो रही, लाइक महालक्ष्मी की मटेरियल एलिमेंट्स की एनर्जी है। पीछे लिखा है माई मटेरियल नेचर इज मेड अप ऑफ 8 सेपरेट एनर्जीज, अर्थ वाटर फायर एयर आई द माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। सो यहाँ पर ना जैसे बहुत सारी मटेरियल एनर्जी आपके लिए नजर आती है, से नजर आता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, हर तरीके से वो आपको ब्लेस कर रही हैं। सो मुझे काफी सारी अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है, बहुत सारे गुड लक की एनर्जी फील हो रही है, बहुत सारे पैसे की, मनी की, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर मुझे मतलब आप लोगों के लिए एनर्जी फील हो रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको रिजेक्शन मिली, सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने जो कुछ भी दिया आपने उसे एक्सेप्ट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर, उनकी डिज़ायर बहुत हाई होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के अंदर ना जितना मैं डिज़ायर रखता हूँ या रखती हूँ, उतना मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाता हूँ। उसका क्या कारण? सो मैंने उनको कई बार गाइड किया कि देखो, लाइफ के अंदर या तो टॉक्सिसिटी भर लो, या आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी भर लो। ये चॉइस हमेशा आपकी होती है। जब आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहते हो, उसकी एनर्जी से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बनते हैं, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाती है। लेकिन आप चाहते हो कि आप अपनी जो हाई डिजायर्स हैं उनको आप पूरा करो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कि आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को जगह ना दें, और पूरी की पूरी एनर्जी अपने उस चीज़ पर फोकस करके लगाएं कि मुझे ये चीज़, पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, देन जाकर आपको वो चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले आपको क्रिएटर बनने के लिए थोड़ा सा अकेला रहना आना चाहिए, या अकेले डील करना आना चाहिए, ताकि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सको। क्योंकि जब आपकी चार जगह एनर्जी बटी रहती है, ठीक है, कभी पार्टनर में, कभी फैमिली में, कभी बच्चों में, कभी इसमें, कभी उसमें, देन आपकी एनर्जी अलाइन नहीं होती। जब एनर्जी अलाइन नहीं होती है तो कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आपको फॉल्स ईगो से यहाँ पर हटने के लिए कहा जा रहा है। आपको फॉल्स ईगो में कोई चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करना है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है कि पर्टिकुलर ये चीज़ मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही क्रिएटर की, राइट। नाउ यहाँ पर एनर्जी है सीड ऑफ क्रिएशन, जैसे मैंने अभी कहा कि अगेन यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी है। यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसा निकालने वाले हो जिससे आप अपना तो भला करोगे, डेफिनेटली दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है सेक्रीफाइस की।
Any action that is not performed as a sacrifice to God is a source of bondage to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining unattached to the result. जैसे मैं कहती हूँ कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पर है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना, बैठे बैठे चीज़ों दिमाग में घुमाओगे और हो जाएगा मैनिफेस्ट। नहीं, पुरुषार्थ आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको ऐसे करना होता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है, संकल्प है, मुझे ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैंने जो कर्म किया है उसके प्रति आप बहुत स्ट्रॉन्ग जो अटैचमेंट होती है रिजल्ट के प्रति, ठीक है, वो रिजल्ट की जो अटैचमेंट एक डिफरेंट केस होता है, और संकल्पित होकर विश्वास करना एक डिफरेंट केस होता है। विश्वास में आप भरोसे से अंदर से भरे हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हो, ये चीज़ क्योंकि आपका विश्वास है ये फलीभूत होगी। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के काम से उसकी रिजल्ट की अटैचमेंट लगाते हो, तो वहाँ पर एक डर होता है आपके अंदर कि पता नहीं होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मैंने किया तो है, मुझे विश्वास तो है कि होगा, फिर पता नहीं होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ना दो एनर्जीज आती हैं साथ में, जिसकी वजह से ना आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो एकदम क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको विश्वास करना है कि आपने अपना कर्म कर दिया, आपका काम हो गया। आपको अटैचमेंट से दूर रहना। अटैचमेंट आपके माइंड में दो चीज़ें डालती है, कब पॉजिटिव नेगेटिव, शायद हो जाए शायद ना हो, शायद हो जाए शायद ना हो। तो इससे आपको हटने की ज़रूरत है। तो बड़ा बदलाव यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आप आने वाले समय में आपके इंटेंशंस से ही चीज़ें क्रिएट करोगे। लाइक कि मैंने ये पर्टिकुलर इंटेंशन डाला कि मुझे ये चीज़ करनी है, और ये चीज़ का जो कारण है वो इसीलिए करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट होगी। और इंट्यूशंस बहुत पावरफुल है, बहुत 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 एक्सट्रीम पावरफुल मुझे नजर है। बड़ा बदलाव ये है कि आपके अंदर एम्पैथी और आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाले हैं। एम्पैथी मतलब आप कभी भी बिना दूसरी सिचुएशन को देखे या जाने रिएक्ट नहीं करोगे तब तक, जब तक आप दूसरी सिचुएशन को अच्छे तरीके से जान नहीं लेते। और दूसरी चीज़ कि आपके जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत हाई होंगे। तो हमेशा जब भी डिसीजन लो, अगर आपको अंदर से एक आवाज़ आ जाती है कि नो, नो मीन्स नो, भले ही कितनी भी प्यारी चीज़ हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो, कितना भी सुंदर खूबसूरत माया का जाल हो, बट अगर इंट्यूशंस ने कह दिए कि नो, तो फिर नो मीन्स नो। ये बड़े बदलाव है, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में होगे ना, देन आपको कोई हरा नहीं पाएगा, और ना ही आपको कभी कोई कुछ पाने से रोक पाएगा। बिकॉज वो इंसान अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब दुनिया बोलती रहे कुछ, अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं, मनमानी डिफरेंट केस है। मैंने बताया था मनमानी एक डिफरेंट केस है। मनमानी आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब इन इन आपकी जो कहीं न कहीं वो है कि आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये खाना है, मुझे ये मीठा खाना है, तो ये यहाँ पर क्या आप इंद्रियों के वश में हो। लेकिन जहाँ पर आप मनमानी नहीं करते, सोल कॉलिंग होती है, वहाँ इंद्रियाँ आपके वश में होती हैं। आपने ऑर्डर कर दिया कि नहीं खाना, नहीं मतलब नहीं, ठीक है। आप कितना भी मन करता रहे, कुछ भी करता रहे, एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप नहीं करोगे। सो ये यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग आपके अंदर एनर्जी आने वाली है। देखो सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। आप कोई कहे कि दी मेरा मैनिफेस्टेशन ब्लॉक नहीं होता, काम ना करे या फिर कोई भी चीज़ ना करे, तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हर चीज़ तो नहीं मिलती है। सो यहाँ पर वो है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको हर ही चीज़ मिल जाए, तो आपको इस तरीके के सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है, अपनी हर एक चीज़ को देखना है। आप मनमानी नहीं करते हो, उल्टी-सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हो। इस तरह की चीज़ों को आपको फिर देखना पड़ेगा, राइट? ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है समर की। सो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हैप्पीनेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली, कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर खुशियाँ, लाइट, एन्जॉयमेंट, जॉय की एनर्जी, मतलब काफ़ी कुछ जैसे खुशियों से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है कि बड़ी खुशियाँ आपके हाथ लगने वाली हैं। एनर्जी बहुत पावरफुल है, आप देख रहे हो ना एनर्जी कितनी पावरफुल है। रिजेक्शन से क्रिएटर बनने की एनर्जी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इंसान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि नहीं दी मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि रिजेक्शन के बाद क्रिएटर क्यों बना रहे यूनिवर्स। मैं कहती हूँ रिजेक्शन के बाद ही क्रिएटर बनोगे ना। रिजेक्शन जब तक पड़ी नहीं तो रियल सेल्फ बाहर निकलेगा ही नहीं। तब तक कोडिपेंडेंसी है, तब तक मांग है, तब तक इंसान कटोरा लिए हुए और सामने वाले से मांग ही मांग रहा है। आप देखो हर व्यक्ति एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है और किसी ना किसी से मांगता रहता है। एक से एक आप देखें, रिच पीपल भी देखें, आप लोगों को भी देखें, तो वो लोग भी किसी ना किसी से एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे दी अगर कनेक्शंस हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो रखनी पड़ती हैं। एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ती हैं, लेकिन अपनी चाबी नहीं दी जाती दूसरों के हाथ में, ठीक है। अगर किसी इंसान ने मान लो बाई चांस आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, तो क्या आप खुद को बिल्कुल भी बैलेंस करने के
मतलब बैलेंस करने के लायक नहीं है कि आप बिल्कुल भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, 0.1% भी क्या आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई भी आपके लिए कुछ ना करे। तो यहाँ पर कोडिपेंडेंसी का मैसेज आता है कि उससे बाहर रहो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन रखनी होती है, बट ऐसे नहीं कि आप सामने वाले के सिर के ऊपर बैठ जाएं कि वही आपके लिए सब कुछ करेगा तो ही आपकी ज़िंदगी चलेगी, अदरवाइज आप उसके बिना एक कदम नहीं चल सकते। ये होती है ज़बरदस्त कोडिपेंडेंसी। सो एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करके जितना आप अकेले रह के अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं, लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा ना फिर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, जैसे मैंने अभी कहा कि यूनिवर्स आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, लेकिन आप क्या ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हो। हमेशा टॉक्सिसिटी से, देखो मैं आपको फिर से कहूंगी, टॉक्सिसिटी से हमेशा दूर रहो। कितनी भी मन की चीज हो, अगर टॉक्सिक है तो दूर रहो। जब तक आपको वो चीज पीस देना स्टार्ट ना कर दे, जब तक आपको उसके बारे में सोचकर पीस महसूस नहीं हो रहा, और जब तक आपको उसको सोचकर टॉक्सिसिटी महसूस हो रही है, तब तक वो चीज आपको डिजर्व नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको टॉक्सिक लग रहा है, देन वो फिर आपको डिजर्व नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने कनेक्शन में बड़े परेशान है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा कनेक्शन को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर यूनियन की वाइब भी है। ये कुछ बड़े बदलाव आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि परमात्मा कोई भी चीज़ जब आपको देता है तो लायक बनाता है। यूनिवर्स से कोई भी चीज़ मांगने का सबसे ज़्यादा मतलब जो तरीका है कि लोगों को लगता है परमात्मा एवं ही देगा, नहीं, वो तब देता है जब आपको लायक बना देता है। इसीलिए इतना आसान नहीं होता परमात्मा से कोई भी चीज़ प्राप्त करना, उसके लिए वो कड़ी मेहनत करवा लेते हैं आपसे, बट उनका जो तरीका होता है वो आपको बहुत सुकून देता है बाद में। उस टाइम पीरियड में तो आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत गलत हो रहा है, बट एंड रिजल्ट इसका बहुत खूबसूरत आता है। बाकी कोई भी शॉर्टकट आपको पल भर की खुशियाँ देते हैं, और शॉर्टकट में मैं बिलीव नहीं करती, स्पेशली बिकॉज जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि माय आत्मकारक प्लैनेट इज सैटर्न, ठीक है। और सैटर्न ही पूरी आप अगर देखा जाए तो वही मेरी पूरी की पूरी जो बर्थ चार्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग है। तो और लगन लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड, तो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जब आपके अंदर उस तरीके की एनर्जी होती है, सैटर्न वाले गुण आपके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो आप कर्मा बिलीवर होते हो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कर्म पर आपका फोकस हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है कि कोई भी चीज़ डेस्टिनी से मिले ना मिले, कर्म अगर किया है देन डेफिनेटली क्रिएट कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओके, सो कर्मा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। जब आपकी लाइफ के अंदर आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप पाना चाहते थे, देन यहाँ पर कर्म से आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और कर्म की जो परीक्षा है वो यूनिवर्स लेते हैं बहुत ज़बरदस्त, तो वो उस चीज़ को निकालना भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। वो कॉन्टिन्यूसली आपके अंदर चेंजेस करवाएंगी, कॉन्टिन्यूसली आपको लर्निंग देंगे, कॉन्टिन्यूसली आपको मैच्योर बनाएंगे, कॉन्टिन्यूसली आपके ईगो पे वार करेंगे, आपका जो 3D सेल्फ का ईगो उसको बहुत तोड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर चॉइस बनाएं कि मुझे कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए। पर अगर आप चॉइस बना नहीं पाते हो, देन फिर आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करते हो। ओके, सो ये बड़े बदलाव हैं जिन्होंने ऐसी चॉइस बनाई है कि भाई रिजेक्शन अब पड़ी गई है तो क्रिएशन तक जाएंगे, ठीक है। तो वो मुझे नहीं लगता बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के अंदर सोल गिफ्ट्स हैं, और यूनिवर्स उन सोल गिफ्ट्स को यूज़ करना चाहता है दूसरे लोगों की हेल्प के लिए। सो सोल पर्पस का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये भी यहाँ पर एक दिखाई देता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इतना ट्रांसफॉर्म हो लें अपने आप को कि आप सोल पर्पस कर पाएँ। बिकॉज सोल पर्पस भी वहाँ पर यूनिवर्स आपसे, क्योंकि करने को तो देखो दुनिया कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप जो भी काम करो उसमें आपका खुद का कोई गलत कर्मा क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी सोल पर्पस आप करो उसमें आपका कोई गलत सोल कॉन्ट्रैक्ट ना बने, आपका कोई गलत कर्मा ना क्रिएट हो। उसके लिए आपकी एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप पूर्णतः बैलेंस हो, उसमें आप हर तरीके से बैलेंस हो, हर एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर एम्पैथी की एनर्जी आ रही है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एम्पैथी उनकी निकल के बाहर आई। एम्पैथी तो आपके अंदर पहले से ही, एम्पैथ्स आप पहले ही से हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एम्पैथ, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी बैलेंस नहीं थी आपके अंदर, सो या तो वो आपका विनाश करती है या फिर आपका उद्धार करती है। तो जब डिस्टॉर्टेड होते हो तो आप ही का विनाश कर देती है, और जब आप बहुत ज़्यादा डिवाइन होते हो तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का उद्धार करती है। तो एम्पैथी की एनर्जी को सही डायरेक्शन देना, ठीक है। आपके अंदर जो एम्पैथी है उसको सही डायरेक्शन देना, वो जब तक आपकी ऊर्जा बैलेंस नहीं है आपको समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे किया जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि दोनों सिचुएशन को आप तब देख सकते हो जब दोनों तरह की सिचुएशन देखने के पास आपके पास आंखें हो। जब हम डिस्टॉर्टेड होते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है, हम ये नहीं देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ है या फिर किस तरीके से हुआ है, और अगर नहीं होता या फिर
हुआ भी है तो कैसे रोका जा सकता था। तो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने की जो पावर होती है वो उन एम्पैथ्स के पास होती है जो हील हो चुके हैं या पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, राइट। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आर्कएंजल माइकल आपको हेवन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मास्टर जीसस कह रहे हैं कि अब आप फॉरगिव कर दें उन लोगों को जिन्होंने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया, चीट किया। आपको बहुत ज़रूरी कि आप फॉरगिव करें उन सभी लोगों को, क्योंकि अब आपका आगे बढ़ने का समय आ रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने जा रही है, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी से आप दूर रहें। अगर आपको कोई सिचुएशन, कोई इंसान, किसी की याद है, किसी की चीज़ कोई टॉक्सिक लगती है, तो अपने आप को उस एनर्जी से निकालने के लिए पूर्णतः कोशिश करें एंड डेफिनेटली उस चीज़ पर फोकस करें जो चीज़ आप पाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, उसको कट ऑफ कर दो उतने समय के लिए जब तक कि वो आपको इरिटेट करना बंद नहीं कर देती, राइट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप मुझे बताइएगा आप क्या समझे और आपको रीडिंग से क्या समझ में आया। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को डेफिनेटली सभी क्लेम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।